लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फटाफट 50 वन लाइनर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं वन लाइनर शुरू करते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क, जो फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस, जिन्होंने जर्मनी के थे, इन्होंने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का, चलिए देखते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। रसायन विज्ञान का जनक लेवेज्जर को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विषम के नियम का प्रतिपादक कौन है? ग्राहम है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? केपलर है। तो ई बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था? तो ये दिए थे आइंस्टीन ने। चलिए आगे देखते हैं। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल, यानी कि अनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था, तो ये डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम कहा था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था सर्वप्रथम। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये बीडल एवं टैटम है। एक जीन एक एंजाइम जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक बीडल एवं टैटम है। चलिए, खून का रंग लाल किसकी वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो किसका है? प्रोटीन का है। खून का थक्का नहीं जमता है तो किस बीमारी में? तो हीमोफोलिया में। हीमोफीलिया में खून के थक्का नहीं जमते हैं। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, कहाँ होता है? तो यकृत में होता है या यकृत के द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक है तो प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है कौन सा विटामिन? विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वो लगभग 90% होता है।
रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह होते हैं तो कितने प्रकार का होते हैं? तो 4 होते हैं, ए बी और ओ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। अब देखिए आ ही गया, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो यहाँ देखिए लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ग्रुप ओ। ग्रुप ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह है और ए बी जो है सर्वग्राही है। तो यहाँ देखिए सर्वग्राही रक्त समूह आ गया ए बी। आरएच फैक्टर संबंधित है तो ये रक्त से संबंधित है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंड एस्टिनर एवं विनर, ये आरएच फैक्टर के खोजकर्ता हैं। अब देखिए रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रीनल ग्रंथि से ये रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। वृक्क का भार होता है, कितना होता है? तो लगभग 150 ग्राम होता है वृक्क का भार। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है तो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाया करेंगे और आपका जो तैयारी है उसमें रिवीजन फटाफट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।